लास्ट वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो क्लास 8th मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे। आज हम इस वीडियो में जो उस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो फर्स्ट है वो है हम एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या है कि फाइंड 3/7 प्लस अंडर ब्रैकेट -6/11 प्लस अंडर ब्रैकेट -8/21 प्लस अंडर ब्रैकेट 5/22। तो हम क्या करेंगे कि हम पेयर्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लो इन दोनों का बनाएं या इसका और इसका बनाएं या फिर मान लो इसका इसका बनाएं। तो दो पेयर्स बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास 4 टर्म्स हैं। ठीक है, और ये बात हम जानते हैं कम्यूटेटिविटी के अनुसार कि a प्लस बी को हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको मतलब इसको आगे लिख करके और इसको पीछे कर दे तो वो हो सकता है, उससे कोई रिज़ल्ट पे फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे ना, हम कुछ इस तरह से पेयरिंग करेंगे कि जो नीचे एलसीएम बने वो छोटे से छोटे बने। ठीक है, मान लो कि 7 और 11 करा तो हमने इसका एलसीएम आएगा 77। 21 और 22 का करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 462। आप करके देख लो, मैंने किया है कई बार। तो 21 और 22 का आप कर लेना, 462 आएगा। ठीक है, ये तो बहुत बड़े बड़े एलसीएम बन रहे हैं। अच्छा, 7 और 21 का देखते हैं। 7 और 21 का एलसीएम कितना होगा? 21 ही होगा। ऐसे करते हैं ना एलसीएम, पता होना चाहिए आपको एलसीएम कैसे होता है। और 11 अगर हमने 7 और 21 का को पेयर करके किया तो उसका एलसीएम आएगा 21, और 11 और 22 का किया तो इसका कितना आएगा? 22। अब ये छोटे छोटे एलसीएम्स हैं। ठीक है, मतलब छोटे छोटे नंबर्स हैं तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसका मतलब इसको हम पेयर करेंगे इसके साथ और इसको पेयर करेंगे इसके साथ। मतलब इसकी पोजीशन इधर कर देते हैं और इस वाले की पोजीशन इधर कर देते हैं। ठीक है, थ्री बाय 7 इसको हमने इधर कर दिया तो मतलब प्लस अंडर ब्रैकेट -8/21। और हमें कम्यूटेटिविटी से तो पता ही है कि हम आगे पीछे कर ही सकते हैं जब एडिशन हो रहा हो। तो इन दोनों नंबर्स को हमने आगे पीछे कर दिया और ये प्लस एज इट इज़, ये वाला जो प्लस है वो यहाँ आ गया, ये वाला प्लस यहाँ चला गया। -6/11 प्लस 5/22। ठीक है, और यहाँ पे हमने ब्लॉक लगा दिया, मतलब कि ये एक ब्रैकेट ये लगाया हमने और एक ब्रैकेट ये लगाया। 7 और 21 का एलसीएम कितना होता है? 21 ही होता है। और 3 मल्टीप्लाई कितने से होगा? 21 डिवाइडेड बाय 3 का डिनोमिनेटर मतलब कि 7। ऐसे सॉल्व करते हैं ना हम फ्रैक्शंस को। प्लस, तो वो आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक मैथमेटिक्स कैसे करते हैं। फिर -8 मल्टीप्लाई कितने से होगा? ये -8 21 डिवाइडेड बाय -8 का डिनोमिनेटर मतलब कि 21 डिवाइडेड बाय 21। ये प्लस एज इट इज़ यहाँ पे आया। देखो, ये वाला प्लस यहाँ पे आया, ये वाला प्लस यहाँ पे आया और ये जो माइनस है वो यहाँ पे आया। ठीक है, फिर 11 और 22 का एलसीएम कितना होता है? 22। एलसीएम निकालना भी बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है तो उसे यहाँ कराने का कोई मतलब नहीं है। 11 और 22 का एलसीएम आया 22। -6 कितने से मल्टीप्लाई होगा? ये माइनस एज इट इज़ यहाँ पे आया। 22 मतलब कि जो एलसीएम है डिवाइडेड बाय उस नंबर का डिनोमिनेटर मतलब कि 11 प्लस ये वाला एज इट इज़। फिर ये 5 मल्टीप्लाई कितने से होगा? 22 यानी एलसीएम बाय डिनोमिनेटर 22/22 इज इक्वल टू कितना आया? ये आता है 21 एज इट इज़। ये कितना होगा? 3 और 21 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 3।
7 3 21 प्लस अंडर ब्रैकेट -8 इंटू 21 को डिवाइड किया 21 से तो आया 1 प्लस -6 मल्टीप्लाई 22 को डिवाइड किया 11 से तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 22 को 22 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू कितना होगा 3 3 ज़ा 9 और ये प्लस और ये माइनस मिल के क्या बनते हैं माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा -8 इंटू 1 8/21 प्लस का एज इट इज़ प्लस, फिर ये -6 इंटू 2 कितना होगा -12 प्लस 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू कितना होगा 9 - 8 कितना होगा 1 प्लस सॉरी ये 1 और ये नीचे है 21 प्लस -12 प्लस 5 कितना बनेगा -12 प्लस 5 देखो -12 प्लस 5 कैसे निकालते हैं, एक है माइनस का एक है प्लस का, माइनस प्लस कितना बनता है ये माइनस प्लस होता है माइनस, जैसे वो होता है ना कि ये होता है ना प्लस प्लस बनता है प्लस, फिर माइनस माइनस ये भी बनता है प्लस, प्लस माइनस ये बनता है माइनस और माइनस प्लस ये भी बनता है माइनस, लेकिन साइन जो होता है वो किसका आता है ग्रेटर वाले का, बड़े वाले का। हम करेंगे उन दोनों नंबर्स में इसके हिसाब से, लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट के आगे साइन लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे ग्रेटर वाले का। तो 12 और 5 में माइनस प्लस है तो क्या करेंगे माइनस करना है, माइनस प्लस माइनस, तो मतलब कि 12 में से 5 घटा देंगे क्योंकि बड़े वाले में से छोटा घटाना पड़ेगा। 12 में से 5 घटाया 7, लेकिन साइन कौन सा आएगा ग्रेटर का। ग्रेटर कौन है 12 का, ये जो 12 ग्रेटर है तो माइनस आएगा यहाँ पे, तो कितना बना -7 बना और नीचे कितना है 22। ओके ये आपको समझ में आ गया ना, इज इक्वल टू 1/21 प्लस और माइनस क्या बनता है, प्लस माइनस क्या बनता है माइनस, यहाँ पे भी ये चीज़ काम करती है -7/22। अब फाइनली ये अभी याद रखना, ये मैं मिटा देता हूँ, ये दिया हुआ है बुक में इसलिए आप सिर्फ देखो, आपको बार वो लिखने वगैरह की ज़रूरत नहीं है सब, ठीक है आप बस सुन के समझो। कितना आया है ये आंसर 1/21 -7/22, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब 21 और 22 का एलसीएम लेते हैं। 21 और 22 का एलसीएम कितना आएगा, देखेंगे कि 2 से कोई कट रहा है तो 2 से 22 कटता है तो 2, 21 का 21, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। फिर देखेंगे 2 से तो नहीं है, फिर 3 से देखेंगे तो 3 से 21 जो है 3 के टेबल में आता है तो 3 से किया हमने, 3 से किया 3 7 जा 21, ये हो गया 11। फिर 3 के बाद किससे चेक करें, 4 से चेक करें या नहीं, 4 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पर जो भी आते हैं ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है तो हमें 4 से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा यहाँ पे 5 से चेक करते हैं। 5 से भी 7 या 11 में से कोई नहीं जा रहा, 6 से करने की ज़रूरत नहीं है, 7 से करते हैं। 7 से किया तो 7 1 जा 7, 11 का सेम। फिर 8 से करने की ज़रूरत नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर है, 10 भी प्राइम नंबर है। 11 जो है 11 से 11 1 पे चला जाएगा, ठीक है। और ये जब सारे नंबर्स 1 1 हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं स्टॉप कर देते हैं ऑपरेशन, ठीक है, मतलब कि एलसीएम करना स्टॉप कर देते हैं, या कहते हैं कि ये फैक्टर्स निकालना स्टॉप कर देते हैं। तो एलसीएम कितना आया इज इक्वल टू 2 × 3 × 7 × 11, कितना आया 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, और 42 × 11 कितना होता है
1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 2 4 2 6 और ये 4, तो ये होता है 462। तो कितना आ गया 462। कितना आ गया 462। तो ये हो गया 462। ये जो 1 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा 462 यानी एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मतलब कि 21 माइनस का एज इट इज़, फिर 7 मल्टीप्लाई कितने से एलसीएम यानी 462 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर उसका 22। ये 462 डिवाइडेड बाय 22। तो कितना आया, ये आ गया 462 सेम। 462 को 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 21 2 जा 42, माइनस किया 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 4 0। अब आया ये हमने उतारा 2, 21 2 जा 42, फिर से माइनस किया 0 आ गया तो 22। तो 1 इंटू 22 माइनस 7 इंटू कितने से। अच्छा ये बताओ कि 462 जो है वो उसको हमने 21 से डिवाइड किया तो 22 आया। तो अगर मैं इसको 22 से डिवाइड करता 462 को 22 से डिवाइड करता तो 21 आ जाता। जैसे 7 चौके 28 होता है तो 4 सत्ते भी 28 होता है, ठीक है। जैसे कि 4 के टेबल में 21 कितने पे आता है 7th पे, क्योंकि 4 इंटू 7 जो होता है वो 28 होता है। तो 7 इंटू 4 भी तो 28 होगा, तो इसका मतलब 7 के टेबल में 28 कितने पे आएगा 4th पे, ठीक है। तो उसी तरह से 21 के टेबल में मान लो 22 पे आया 462, तो 22 के टेबल में 462 कितने पे आएगा 21 पे, तो ये 21। 1 इंटू 22 कितना हुआ 22, माइनस 21 इंटू 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय 462 इज इक्वल टू 462 और 22 माइनस 147। अभी मैंने बताया था कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटाएंगे। 7 माइनस 2 हो गया 5 और 14 माइनस 2 हो गया 12, 125। और साइन लगेगा ग्रेटर बड़े वाले का, साइन क्या है 22 का साइन है प्लस और 147 यानी 147 का साइन है माइनस, तो माइनस लगाएंगे, रिजल्ट है 125। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब करते हैं एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 जो है इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड माइनस 4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। अच्छा इसमें भी हम पेयरिंग करके देखते हैं। कैसे पेयरिंग करेंगे, हमें ये बात पता है ना कि जैसे मान लो होता है 2/3 इंटू 9/4, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि दोनों कट जाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 3 9, तो 1 इंटू 3 हुआ 3, 1 इंटू 2 हुआ 2, तो कट जाते हैं। तो हम कैसे पेयर बनाएं, ऐसे पेयर बनाएं कि कुछ कट जाए, ठीक है। तो मान लो ये 4 ना इस 7 से कटेगा, ना ये 3 इस 5 से कटेगा, ना 3 7 से कटेगा, ना 4 5 से कटेगा। किससे काटे, 4 16 से कट जाएगा और 5 15 से कट जाएगा, तो इन दोनों का बना लेते हैं, ठीक बात है। इज इक्वल टू -4/5, और हम कम्यूटेटिविटी से जानते हैं कि a इंटू बी करें चाहे b इंटू ए करें, बात बराबर है।
तो इसीलिए मैंने इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, ठीक है, इंटू 15/16 और ब्लॉक लगा दिया और एक मल्टीप्लाई लगा के सेम चीज़ करा, तो ये वाला इधर चला गया। तो 3/7 मल्टीप्लाई -14/9, ये कौन सा मल्टीप्लाई है, ये वाला जो मल्टीप्लाई है वही यहाँ पे है, और सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें कोई इशू नहीं है कि मतलब हमें उतना पहचानने की भी ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से आया है मल्टीप्लाई और कहाँ से क्या आया है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो कितना बना है, ये कितना बना है, -1 × 3 कितना होता है 3 अपॉन 1 × 4 कितना होता है 4, ये मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, फिर 3 3 जा 9 और 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ठीक है, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो फिर कितना हुआ है 1 × 2 कितना होता है 1 × -2, क्योंकि ये माइनस भी लगा हुआ है, तो 1 × -2 कितना होगा -2 डिवाइडेड बाय 1 × 3 कितना होगा 3। अभी फिर आपस में कट जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस 1 × 1 कितना हुआ 1 और 2 × 1 कितना हुआ 2, तो प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम जानते हैं 1/2 आंसर, ठीक है। ये बात आपको पता है ना कि -1 × -1 इज़ इक्वल टू +1 होता है, ठीक है, और -1 × 1 यानी -1 × +1 -1 होता है, तो इसी माइनस माइनस के मल्टीप्लिकेशन से प्लस बन गया, तो -1 × -1 +1। अच्छा, अब हम करते हैं एग्ज़ाम्पल 3। एग्ज़ाम्पल 3 जो है इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई 3/5। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अच्छा ये बताओ कि इसको एक मतलब ब्रैकेट लगा के एक ब्लॉक की तरह यूज़ कर सकते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट लगाएं तो ये एक ब्लॉक बन जाएगा, यहाँ पे भी हम ब्रैकेट लगा के एक ब्लॉक बना सकते हैं। क्यों बना रहे हैं इन दोनों का ब्लॉक? इन दोनों का ब्लॉक हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 3/7 मतलब -3/7 लिख लो, कह लो, यहाँ पे हम प्लस लगा के -3/7 करके कुछ आगे करेंगे, तो -3/7 यहाँ पर भी है और -3/7 यहाँ पर भी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी का जो हमने रूल देखा था वहाँ पे हमने ये पढ़ा था ना कि AB + C हो तो ये बराबर होता है AB + AC। इसका मतलब ये है कि AB + AC कहीं लिखा हो तो उसमें से A कॉमन लिया जा सकता है और B + C बनाया जा सकता है, जो ये था, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था, तो हम इसीलिए -3/7 को कॉमन निकालना चाह रहे हैं और इजीली सॉल्व करना चाह रहे हैं इसको। तो कैसे करेंगे, देखो इन दोनों का ब्लॉक बनाते हैं। कितना बना, ब्लॉक लगाया तो कितना बना 2/5 इंटू -3/7 -1/14 उतारा हमने सेम। फिर क्या किया हमने कि यहाँ पे एक प्लस लिखा और इस माइनस को अंदर की ही रखा, ठीक है, -3/7 इंटू 3/5। यहाँ पे हमने प्लस क्यों लिखा है, वो प्लस हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि इस प्लस का और इस माइनस का जो रिज़ल्ट आएगा वो माइनस ही होता है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसीलिए इस माइनस को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ लिया, एक प्लस और एक माइनस, और माइनस वाला अंदर ले लिया और प्लस वाला बाहर रखा है, ठीक है। अब ये वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है। कम्यूटेटिविटी से हम जानते हैं कि इस ब्लॉक को हम आगे कर सकते हैं और इस -1/14 को पीछे कर सकते हैं, ठीक है। इससे कोई
मतलब इशू नहीं होता है। a माइनस बी लिखें या माइनस बी, मतलब कि a माइनस बी है, इसको हम माइनस बी प्लस ए भी तो लिख सकते हैं। जैसे 2 माइनस 3 है, उसको हम माइनस 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। तो 2 माइनस 3 क्या होता है? 2 माइनस 3 होता है माइनस 1, माइनस 3 जमा 2 भी माइनस 1 होता है, मतलब बराबर। तो हम लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको हम पीछे कर रहे हैं, इसको आगे कर रहे हैं। 2/5 इंटू माइनस 3 अपॉन मतलब 3/7, इसको हमने आगे किया, इस ब्लॉक को आगे किया, तो ये प्लस माइनस 3/7 इंटू 3/5, और ये माइनस 1/14 को हमने पीछे कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब माइनस 3/7 यहाँ भी है, माइनस 3/7 यहाँ भी है, कॉमन ले सकते हैं। माइनस 3/7 कॉमन लिया हमने, यहाँ पे लिख लो नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। माइनस 3/7 यहाँ लिखा, अंडर ब्रैकेट 2/5 ये वाला, और ये प्लस हो रहा था, ये दोनों ब्लॉक्स आपस में प्लस हो रहे थे, प्लस का प्लस, ये आया 3/5, और ये माइनस 1/14 तो है ही साथ में। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। माइनस 3/7 अंडर ब्रैकेट 2/5 जमा 3/5 कितना आएगा? देखो बहुत, ये तो इजीली हो जाएगा। 2/5 जमा 3/5 कितना आएगा? 5 एलसीएम 2 प्लस 3, क्योंकि दोनों अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम सीधा ही जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 जमा 3 कितना होता है? 5, और नीचे भी 5 है, और यहाँ है माइनस 1/14, ये माइनस 1/14 वहाँ पर 5, और ये 5 कट गया तो 1 बना। तो माइनस 3/7 को 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस 3/7 माइनस 1/14। अब सॉल्व कर लो। 7 और 14 का एलसीएम कितना होता है? 14। माइनस 3 मल्टीप्लाई कितने से होगा? 14/7 से, यानी कि 2 से। माइनस 1, अब 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 14/14 से ही, तो यानी 1 से। माइनस 3 इंटू 2 कितना होता है? माइनस 6। माइनस 1 इंटू 1 कितना होता है? माइनस 1 डिवाइडेड बाय 14। माइनस 6 इंटू माइनस 6 माइनस 1 कितना होगा? माइनस 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 6 और 1 जुड़ेगा, बनेगा 7, और साइन लेंगे ग्रेटर वाले का, मतलब कि 6 का साइन है माइनस, तो सिंपल है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 इज इक्वल टू माइनस 1/2। आंसर कितना आया? माइनस 1/2। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 बहुत सिंपल है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो प्रॉपर्टी बताइए जो इन मल्टीप्लिकेशन में यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट जो है पार्ट, उसमें कहा गया है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। यहाँ पे कौन सा है? हमने 3 तो पढ़े ही थे। कौन कौन से? एक हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, एक हमने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी, एक पढ़ा था एसोसिएटिविटी, और एक कम्यूटेटिविटी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं, हमने पढ़ा था कम्यूटेटिविटी में क्या पढ़ा था हमने कि एक ऑपरेशन लगाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, बी इज इक्वल टू बी, सेम ऑपरेशन लगा के अगर ए आ जाए तो वो कम्यूटेटिव होते हैं। तो ये बराबर लगा हुआ है, तो अगर हम इसे ए माने, इसे बी माने,
तो यहाँ पे क्या हुआ है, बी और ए, और ऑपरेशन भी सेम है, तो इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी लग रही है। कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी लग रही है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे ये जो लिखा है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू -4/5, ये लिखा है। तो हमने क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेशन इंडेक्स। उसमें हमने पढ़ा था कि ए कोई नंबर है, उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जो मतलब मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम नंबर आ जाए। तो हमें पता चला था कि वो 1 है ऐसा नंबर जिससे हम किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, हमने ये पढ़ा था। तो 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इंडेक्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो इसका मतलब वो वाली भी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है। -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4/5 ही आ गया। तो इसका मतलब कम्यूटेटिविटी, और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है, वो है 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ये वाला, ये दोनों। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि -13/17 इंटू -2/7 बराबर है -2/7 इंटू -13/17। अगर ऐसा है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो इसमें भी बहुत सिंपल है, ये सेम ही है। अभी देखा हमने, ये अगर a मान ले, ये b मान ले, तो -2/7 को इसने आगे लिख दिया और कह रहा है कि इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, इक्वल बता रहा है, और ये है b, और -13/17 को a माना तो ये है a। सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। मतलब कि इससे ब्लैक से मैं लिख देता हूँ, कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, अच्छा, उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी बोला जाता है। इसमें क्या है कि किसी नंबर को, मान लो कि कोई नंबर है p/q को, उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। ठीक है, p/q को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, जो ये नंबर आएगा ना, इसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाता है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से लिख लो। ठीक है, इसको ही रेसिप्रोकल भी हम बोलते हैं। तो मान लो कि x है, p/q को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, p जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1 से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 1 के डिवाइड में आ गया p, और q जो है वो x के डिवीजन में है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो q हो गया मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 1 इंटू क्यू कितना होता है q, और नीचे आ गया p, तो q/p। तो हमने क्या देखा कि p/q का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, q/p। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। मान लीजिए -4/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव या जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, -3/4। और हमें क्या पता है कि हम किसी नंबर को उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है। तो करके भी देख सकते हैं हम, -4/3 को -3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 कट जाएगा, 4 का 4 कट जाएगा, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1 का 1, तो 1 आ जाता है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हमें समझ में आ जाएगा इजीली। फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो है -19/29 को हम मल्टीप्लाई करें 29/-19 से, तो 1 आता है। तो हमें साफ दिख रहा है
कि -19/29 को उसी के इन्वर्स, उसी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है या रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो रही है, और रेसिप्रोकल हम बोलते हैं इसको। ठीक है, अब मैं आपसे कभी भी पूछूंगा कि 4/5 का रेसिप्रोकल बताओ, तो आप बता दोगे 5/4। -6/2 का बताओ तो बता दोगे -2/-6, ये बता दोगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। सेकंड क्वेश्चन है कि टेल दैट व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 6 × 4/3 एज, मतलब कि इसी को एक और तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं। वो किस तरह से? 1/3, वो किस तरह से? 1/3 × 6 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, मतलब इसी को हम इस तरह से भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि ये बराबर है इसके, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? तो मान लो कि ये A है, ये A है, ये B है और ये C है। तो यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर भी A है, ये B है और ये C है, लेकिन ये जो ब्रैकेट है उसको डिस्प्लेस किया गया। तो हमने देखा था कि A + B या A और कोई ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते थे, अंडर ब्रैकेट B सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन C इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट A सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन B और फिर ब्रैकेट क्लोज और सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन C। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती थी? ये होती थी एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो है वो एक फिल इन द ब्लैंक्स है, सिंपल। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ डैश। क्या होगा? क्या होगा, क्या लगता है? करके देखो। 2 रैशनल नंबर्स पकड़ो कोई भी, उनका प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके देखो और फिर देखो कि वो रैशनल आ रहा है कि रैशनल आ रहा है। मान लो कि तुमने 4/5 पकड़ लिया, इंटू इधर तुमने पकड़ लिया 2/3, कितना आ रहा है? 4 × 2 8, 5 दिए 15, ये भी रैशनल है। चलो ठीक है, 4/5 को 0 से करके देखते हैं। 0 भी रैशनल नंबर होता है, सामने आ जाएगा 0 ही, वो भी रैशनल नंबर है। और क्या करके देखोगे? मान लो माइनस के से किसी से करते हैं, -4 को 5/9 से करते हैं, कितना आएगा? -4 × 5 -45, नहीं -45 नहीं, -4 × 5 होगा -20/9, ये भी रैशनल है, मतलब हमेशा ही रैशनल होता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। बस फिनिश हो गया एक्सरसाइज और फिनिश हो गया हमारा चैप्टर भी। तो क्लास 8th जो चैप्टर 1 है मैथमेटिक्स का रैशनल नंबर्स, उसे हमने सॉल्व कर दिया है पूरा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, और जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब कि एग्जाम्पल्स जितने भी थे और जो एक्सरसाइज है, उसे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, थैंक यू।